Assalamu alaikum everyone. My name is मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। लास्ट वीडियो में जो है हमने नाउन और प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया था और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो आज इन तीनों को जो है वो डिटेल से मैं डिस्कस करूँगा, इनकी टाइप्स और इनकी पहचान क्या है और उनका डिफरेंस क्या है। एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है वो ख़ास तौर पे जो है कंफ्यूज करता है, हमें पता नहीं चलता कि एडजेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है। तो इन वीडियोस को सेपरेटली बनाने का मकसद भी यही था कि इनमें से जो भी है हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया जाए, इनकी टाइप्स को अच्छे से समझ लिया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कोई भी वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे या मॉडिफाई करे, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। याद रखना है एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। यानी ही इज़ अ फास्ट ड्राइवर, तो यहाँ पे फास्ट जो है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन इसमें क्या है? ही है। इसी तरह आई बॉट अ न्यू कार, आई बॉट अ कार सिंपल सेंटेंस होगा। अगर इसमें न्यू ऐड किया है तो ये न्यू किसको मॉडिफाई कर रहा है? आई को, यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि मैंने नई कार खरीदी, आई बॉट अ न्यू कार। तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ होता है। अब इसकी डिग्री होती है 3 तरह की, वो क्या क्या है? सबसे पहले सिंपल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। जिसमें सिंपल एक वर्ड यूज़ हो या कहीं पे कंपैरिजन ना हो या सिंपल फॉर्म में कोई भी एडजेक्टिव यूज़ हो, वो सिंपल डिग्री होगा, यानी अली इज़ वाइज या अली इज़ ओल्ड। कंपैरेटिव में हमारे पास ये दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है, यानी अली इज़ वाइजर दैन उस्मान। तो ये दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। और सुपरलेटिव में जो है वो कंपेयर होता है एक शख्स या एक चीज़ इंडिविजुअल, उसको हम कंपेयर करते हैं कंट्री या क्लास लेवल या वर्ड लेवल पे। यानी अली इज़ वाइजेस्ट मैन, तो वर्ड लेवल पे या कंट्री लेवल पे हमने जो है वो इसको कंपेयर किया है। और इसकी एक और निशानी है कि इसमें दी आता है और सुपरलेटिव फॉर्म बनती है इसमें। तो ये 3 इसकी डिग्रीज़ हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं और वो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव सबसे पहले है, जिसमें ये नाउन को पॉइंट आउट करता है। एडजेक्टिव कोई भी जब वो सेंटेंस में नाउन को पॉइंट आउट करे या उसकी तरफ कोई इशारा करे तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस, दैट, दीज और दोज इसकी एग्जांपल हैं। ये एक सेंटेंस में समझ लेते हैं ऐसे, दिस मैन इज़ गोइंग देयर। तो दिस जो है वो एक इशारा कर रहा है। इसी तरह वी बॉट दीज कैंडल फॉर आवर वेडिंग, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। यानी कैंडल सिंपल वर्ड है, दीज कैंडल यानी ये कैंडल। इसी तरह मैन इज़ गोइंग देयर, तो दिस मैन ये आदमी किसी की तरफ ख़ास तौर पे स्पेसिफिक मैनर में इशारा करता है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ये दिस, दैट, दीज और दोज होंगे। इंडेफिनिट एडजेक्टिव में हमारे पास जो है वो नाउन या प्रोनाउन जो है वो मॉडिफाई तो होगा, लेकिन वो स्पेसिफिक मैनर में नहीं होगा। यानी ऑल, एनीवन, सम, लिटिल, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव, इसमें एनीथिंग जो है वो नाउन को तो मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक मैनर में नहीं है। इसी तरह वी फाइनली मूव टू अनदर प्लेस, तो इसमें अनदर प्लेस, तो अनदर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नाउन को ही, मॉडिफाई कर रहा है, वही नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक मैनर में नहीं मॉडिफाई कर रहा। तो इनडेफिनिट एडजेक्टिव वो होते हैं जो इनडेफिनिट वे में या नॉन स्पेसिफिक मैनर में नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें या डिस्क्राइब करें। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, अब इंटेरोगेटिव का सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हु, हाउ, विच, वाई, WH फैमिली और कोई भी वर्ड जो क्वेश्चन को प्रोड्यूस करता है वो इंटेरोगेटिव वर्ड है। अभी अगर वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। व्हाट्स योर आंसर और हु इज़ दिस ड्रेस फॉर, तो ये इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव जो आता है सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या होती है। तो मोस्टली जो नाउन जिसको वो मॉडिफाई करता है उसके पहले ही एडजेक्टिव आता है। यानी इट इज़ अ बिग टेबल, इसमें नाउन जो है वो टेबल है, इसको मॉडिफाई किया या इसको डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव बिग है तो वो नाउन के पहले आ गया। इसी तरह आई सा एन ओल्ड ट्री, ट्री नाउन है, ओल्ड ट्री यानी ओल्ड उसके पहले आ गया और ओल्ड जो है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो सेंटेंसेस में ये मोस्टली नाउन के या प्रोनाउन के जिसे डिस्क्राइब कर रहा होता है उसके पहले आता है, तो ये याद रखना है आपने। वर्ब कोई भी वर्ड है जो किसी एक्सप्रेशन को, किसी एक्शन को या किसी हालत को, स्टेट ऑफ बीइंग को जो है वो शो करे, कि किसी भी चीज़ के बारे में हमें बताए। यानी द स्टूडेंट्स रीड्स, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं,
तो ये रीड जो है वो उसकी सिचुएशन को शो कर रहा है। इसी तरह बार्क्स जो है, द डॉग बार्क्स, तो बार्क्स जो है वो डॉग की सिचुएशन को बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं इस टाइम। इसी तरह किसी चीज़ के बारे में हमें अगर कोई वर्ड बताए, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन या उसके एक्शन के बारे में, तो वो वर्ब होगा। वर्ब का याद रखना है सेंटेंस में कि वर्ब एक तो जो है वो नाउन के बारे में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, यानी द स्टूडेंट्स, हमें इससे कुछ नहीं पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स क्या है। रीड्स, तो हमें स्टूडेंट्स के बारे में पता चल रहा है कि वो पढ़ रहे हैं। इसी तरह द डॉग, डॉग नाउन है। अब बार्क्स है तो इससे पता चल रहा है कि वो भौंक रहे हैं। इसी तरह अगर द डॉग बाइट्स आता तो इसका पता चलता हमें जो डॉग हैं वो काट रहे हैं। तो जो वर्ड नाउन के बारे में हमें सेंटेंस में बताता है वो वर्ब होता है। इसके साथ ये भी आपने याद रखना है कि जो वर्ब है, इसकी मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं और एक वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी भी यूज़ होता है। ये वर्ब की एक निशानी है। ये नाउन के एक्शन को भी शो करता है। द स्टूडेंट इज़ ब्रिलियंट, अभी इज़ जो है वो भी एक वर्ब है लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब है। ये टाइप्स इसकी मैं आगे आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। तो ये भी याद रखना है कि नाउन के एक्शन को शो करता है। जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि नाउन की सिचुएशन या उसके एक्शन या उसके एक्सप्रेशन को शो करने के लिए यूज़ होता है। अभी कंपाउंड वर्ब होता है, अगर सेंटेंस में 2 जगह वर्ब यूज़ हो जाए और एक साथ यूज़ हो जाए या अलग अलग भी यूज़ हो जाए, मोस्टली ये एक साथ ही आता है, तो उसे कंपाउंड वर्ब कहते हैं। अब ड्राइव जो है वो एक वर्ब है। इसकी एक और निशानी है कि ड्राइव की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, तो ये मेन वर्ब है। इसी तरह इज़ जो है ये भी एक वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। तो जब वर्ब 2 एक साथ आ जाएं, इकट्ठे आ जाएं सेंटेंस में, तो वो कंपाउंड वर्ब होते हैं। यानी आई विल कॉल यू टुमारो, विल हेल्पिंग वर्ब है और कॉल जो है वो मेन वर्ब है, तो ये दोनों कंपाउंड वर्ब होंगे। इसी तरह आई एम लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो इसमें एम जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब है और लुकिंग मेन वर्ब है, तो ये इकट्ठे हैं, ये भी कंपाउंड वर्ब हैं। तो 2 वर्ब जो हैं एक साथ इकट्ठे आ जाएं तो वो दोनों कंपाउंड वर्ब होते हैं। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो एक्सप्रेशन और उसके सेंटेंस के जो है मूड के बारे में बताते हैं, उसकी सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि उसका वॉइस क्या है या उसका मूड क्या है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी वर्ब की अब यहाँ पे हम दोनों टाइप्स को देख लेते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। बी, डू, हैव, ये जो हैं तीनों बेसिक जो हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं और इनमें जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो याद रखना है, वो सभी इसमें आ जाते हैं। यानी इज़, आर, एम, वाज, वर और बीन और बीइंग ये बी में आ जाते हैं। डू, डिड, डज, इन सब की जगह डू इस्तेमाल होता है और हैज़, हैव, हैड, हैविंग ये हैव की जगह आ जाते हैं। ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। अभी ये सेंटेंस है, आपको समझ आ जाएगी कि वॉइसेस के बारे में कैसे पता चलता है। डिड आई नॉट हेल्प यू, तो एक तो डिड से हमें पता चला है कि ये पास्ट का सेंटेंस है और दूसरा इसने हमें ये बता दिया कि ये क्वेश्चन मार्क है, यानी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह आई हैव ऑब्टेन्ड 90% इन फाइनल एग्जाम, तो हैव ने हमें बता दिया कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इस तरह ये हमें सेंटेंस की वॉइस के बारे में क्लियर कर देता है। मॉडल ऑक्सिलरी में याद रखना है कि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं और जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं इनकी कभी भी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं होती, यानी कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं होती। इसमें आई विल हेल्प यू, विल जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है। वी मस्ट, मस्ट का मतलब है लाजमी, वी मस्ट कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क, तो ये भी हमें सेंटेंस की वॉइस शो कर रहा है, मस्ट यानी ज़रूर या लाजमी। तो इस तरह से हमें ये सेंटेंस की वॉइस जो है वो हमें क्लियर कर देते हैं और उसका मूड हमें बता देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब याद रखना है जिसके एंड में ऑब्जेक्ट आए वो ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी आई एग्री विद यू, तो यू जो है ऑब्जेक्ट है। इसी तरह वी आर रीडिंग योर न्यू बुक, ऑब्जेक्ट अगर वर्ब के बाद या सेंटेंस के आखिर में आए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा और अगर सेंटेंस के एंड में ऑब्जेक्ट ना आए तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। यानी आई एग्री, आई जो है हमारे पास नाउन है, एग्री जो है हमारे पास वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया। इसी तरह वी आर रीडिंग, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा और जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना आए वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अभी एडवर्ब की डेफिनेशन आप यहाँ पे समझ लें कि वर्ब एडजेक्टिव किसी और एडवर्ब को, फ्रेज़ को या क्लॉज को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग उसे एडवर्ब कहते हैं।
इसमें नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। उसके अलावा वर्ब किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को या फ्रेज़ या क्लॉज को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो एडवर्ब यूज़ होगा। इसकी आप याद रखिएगा निशानी ये है कि जो एडवर्ब है उसके एंड पे यूजली एल वाई आता है, कुछ के एंड पे एल वाई नहीं आता लेकिन मोस्टली एल वाई आता है। अब ये वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को किस तरह मॉडिफाई करते हैं तो ये इस एग्जांपल से समझ लें। ताहा सिंग्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो सिंग क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। हमजा इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली का तो हमें पता चल गया कि ये एडवर्ब है, लेकिन ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, क्लेवर को। अब क्लेवर एडजेक्टिव कैसे है, ये आप अगर एक्सट्रीमली को सेंटेंस से निकाल दें, हमजा इज़ क्लेवर, हमजा जो है वो क्लेवर है, तो क्लेवर किसको सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा है, हमजा को, नाउन को, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव है वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है एक्सट्रीमली, तो ये इस तरह से एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास दिस कार गोज़ इनक्रेडिबली फास्ट, तो इसमें फास्ट जो है वो गोज़ को रिप्रेजेंट कर, गो क्या है हमारे पास इसमें, वर्ब है, तो फास्ट जो है वो गोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और फास्ट को जो मॉडिफाई करने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया वो इनक्रेडिबली यूज़ किया, और इनक्रेडिबली क्या है, एडवर्ब है। तो इस तरह से ये एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो इसमें ये भी आपको बताया था कि ये फास्ट है, इसमें फास्ट जो है इसके एंड पे एल वाई नहीं आया, तो मोस्टली जो है वो एल वाई आता है, कहीं रफ है, बहुत कम केसेज हैं जिनमें एल वाई जो है वो नहीं आए, वरना एल वाई सेंटेंस के एंड में ज़रूर आता है। टाइप्स इसकी क्या है, इसकी मैनर, प्लेस और टाइम के लिहाज से एडवर्ब की टाइप्स होती हैं। मैनर के लिहाज से एडवर्ब किस तरह यूज़ हो सकता है, इसमें ही क्वाइटली स्लिप्स अवे, तो क्वाइटली क्या है, खामोशी से, क्वाइटली खामोशी से एक मैनर का नाम है, एक मैनर है, एक बिहेवियर है। इसी तरह ही वर्क्स फास्ट, तो फास्ट क्या है, तेज़ी से, ये भी एक मैनर है, द वे ऑफ वर्क है कि किस तरह काम हो रहा है, किस तरतीब से। तो अगर मैनर के लिहाज से एडवर्ब यूज़ हो तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, यानी स्लोली, एफिशिएंटली, लाउडली, बैडली, ठीक है। अगर प्लेस के लिहाज से यूज़ हो, यानी दे विल मीट यू देयर, यानी वहाँ पे, इन स्प्रिंग फ्लावर ब्लॉसम एवरीवेयर, हर जगह, तो देयर, एवरीवेयर, ये क्या है, ये प्लेसेस हैं। तो अगर प्लेसेस के लिहाज से एडवर्ब यूज़ हो, यानी एडजेक्टिव एडवर्ब या किसी दूसरे वर्ब को मॉडिफाई करे, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, हेयर, नेयर, अपवर्ड, देयर, तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेसेस आएंगे। और टाइम के लिहाज से क्या होगा कि जिसमें टाइम के हवाले से बात हो, नाउ, नेवर, सिंस, फार, सोन, लेट, तो इस तरह से अगर टाइम के लिहाज से इसको यूज़ करें तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, यानी आई हैव नेवर सीन हिम, तो नेवर जो है वो एक टाइम को बता रहा है कि कभी भी नहीं, यानी टाइम के पर्सपेक्टिव के हवाले से बात हो रही है। इसी तरह आई हैव हर्ड दिस बिफोर, यानी ऑलरेडी, तो बिफोर क्या है, यहाँ पे टाइम के हवाले से बात हो रही। तो अगर टाइम के हवाले से एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब को मॉडिफाई करे तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अभी एक एमपीटी फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है कि मैनर, प्लेस और टाइम, अगर ये तीनों चीज़ें मॉडिफाई हो रही हो एक सेंटेंस में तो इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अली यूजली गोज़ एट 9 o'clock इन द पार्क, अगर ये करेक्शन में आ जाता है सेंटेंस तो इसकी तरतीब कैसे होगी, तो ये एमपीटी फार्मूला है, यानी सबसे पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगी, फिर हमारे पास टाइम आएगा। यानी अली यूजली, यूजली क्या है, मैनर है, गोज़ इन द पार्क, पार्क क्या है, प्लेस है, एट 9 o'clock टाइम है, तो सबसे पहले मैनर आया, फिर प्लेस आई है, उसके बाद फिर टाइम आएगा। तो करेक्शन के लिहाज से आपने एमपीटी फार्मूले को जहन में रखना है कि इस तरह से उसकी सीक्वेंस होगी। अभी एडजेक्टिव और एडवर्ब का साइड बाय साइड कंपैरिजन कर देता हूँ। एडजेक्टिव जो है वो कोई भी वर्ड है जो हमारे नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब जो है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हो जाता है। शी इज़ केयरफुल, अब केयरफुल किसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, शी को, यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और आई रैन क्विकली इन द स्टोर, अब क्विकली यहाँ पे किसको शो कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो रैन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी आई रैन क्विकली इन द स्टोर। अगर क्विकली यहाँ पे हम रिमूव कर दें आई रैन इन द स्टोर, यानी रैन जो है वो वर्ब है
और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्विकली, यानी क्विकली यही बता रहे हैं ना कि तेज़ी से भाग रहा। एडवर्ब जो है हमारा वो हमेशा वर्ब को या दूसरे एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। सो एडजेक्टिव जो है हमारा वो हमें नाउन के बारे में बताता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इससे समझ लें कि शी वॉक्स केयरफुली। अब केयरफुली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वॉक को, और वॉक क्या है? वर्ब है। तो ये हमें वर्ब के बारे में बताता है, यानी एक दूसरे वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट ये एक टेबल है, इसको थोड़ा सा देख लें आप। एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस क्या है कि एंग्री जो है, ही इज़ एंग्री, तो एंग्री नाउन को डिस्क्राइब करेगा। और इसी तरह अगर आ जाए ही इज़ बिहेविंग एंग्रीली, तो बिहेविंग को डिस्क्राइब करेगा एंग्रीली, यानी बिहेविंग क्या है? वर्ब। वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब यूज़ होगा। तो डिफरेंट एडजेक्टिव जो है वो एडवर्ब में कन्वर्ट होते हैं, उनके अगर एंड पे ILY आ जाए या LY आ जाए। तो एंग्री एंग्रीली हो जाएगा, बैड बैडली, इसी तरह ईजी ईजीली, हैप्पी हैप्पीली। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव जो हैं एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाती हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।